अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ वालिदैन। आज हमने जिस चीज़ के बारे में बच्चों को पढ़ाया वो मूवर्स में उनका वो पोर्शन है या वो हिस्सा है जिसमें उनकी समाजी और ज़हनी नशोनुमा होती है। ख़ानदान के बारे में आज हमने बताया। ख़ानदान किसे कहते हैं, ख़ानदान में के कितने लोग होते हैं। जैसे हम बच्चों से पूछें कि आपके बहन भाई कितने हैं, कौन कौन से हैं, क्या नाम है, आपकी अम्मी का क्या नाम है, आपके अब्बू का क्या नाम है, आपके दादा अबू, आपकी दादी अम्मा, आपको उनमें से किससे ज़्यादा प्यार है, आपकी नानी अम्मा है, नाना अबू है, कौन ज़्यादा क्लोज़ है, कौन ज़्यादा करीब है। इसी तरह से अम्मी के जो बहन भाई हैं उन्हें क्या कहा जाता है, अब्बू के जो बहन भाई हैं उन्हें क्या कहा जाता है। इन रिश्तों की पहचान बहुत ज़रूरी है बच्चों की ज़हनी और जिसे हम कहते हैं जज्बाती नशोनुमा के लिए बहुत ज़रूरी है। माशरे में अपने घर का एहसास होना, अपने ख़ानदान का एहसास होना, उस तहफ़्फ़ुज़ का एहसास होना जो अपने ही लोग उन्हें देते हैं। मिसाल के तौर पर अपने अब्बू के पास जाके नेचुरली एक बच्चा बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ महसूस करता है अपनी अम्मी के पास। इसी तरह से अपने दादा अब्बू, दादी अम्मा, नाना अब्बू, नानी अम्मा, ये रिश्ते मोहब्बत के रिश्ते हैं। इन रिश्तों में हम कितनी मोहब्बत बच्चों के साथ तक़सीम करते हैं, हम कितनी बांटते हैं मोहब्बत, बच्चों से हम उसके बारे में पूछें, उसके बारे में बातें करें ताकि उन्हें एहसास हो कि ये रिश्ते कितने अहम हैं। इन रिश्तों में से उन्हें किसके साथ ज़्यादा उनसियत है, वो किसके साथ ज़्यादा प्यार से बात करते हैं, किसके साथ ज़्यादा वक्त गुजारना चाहते हैं। ये तमाम बातें उनकी जज्बाती, ज़हनी, इल्मी नशोनुमा के लिए बहुत ज़रूरी हैं। हमारी वेबसाइट भी आपको नज़र आ रही होगी, इस पर जो लिंक मौजूद है उस पर तमाम रिसोर्सेज हैं जो आपके लिए मालूम मददगार साबित हो सकती हैं। इंशाअल्लाह ताला आपसे फिर मुलाकात होगी अगले सबक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।